क्या आप जानते हैं गूगल ने नया एआई चैट बॉक्स लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? क्या आप जानते हैं आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? हाल ही में घटित ऐसी ही महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी पाने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु शेखर, स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस करंट अफेयर्स के एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्तमान घटनाक्रम से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही डिस्कस करेंगे उनके डिटेल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है? तो ये नरेंद्र मोदी हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश के नाम समर्पित किया है। इनके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की अपनी यात्रा के दौरान तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के हेलीकॉप्टर कारखाने को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान तुमकुरू में ही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी अनावरण किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम बसवराज बोम्मई मौजूद रहे। अगले प्रश्न में देखते हैं, किस राज्य के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगी? किस राज्य के वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगी? तो ये केरल राज्य के वित्त मंत्री ने ऐसी घोषणा की है कि उनकी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना करेगी। अब इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। केरल के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगी। राज्य सरकार इसके लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है। यह हब कोच्चि और तिरुवनंतपुरम के बीच स्थापित किए जाएंगे। में स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना को निजी भागीदार इंडिया हाइड्रोजन अलायंस के साथ लागू किया जाएगा। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये मोंटी देसाई हैं। अब इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। भारतीय क्रिकेट के हाई परफॉर्मेंस कोच मोंटी देसाई को नेपाल टीम का नया कोच बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये गोवा में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में वेटलैंड बचाओ अभियान शुरू किया है। इसके तहत दलदली भूमि के संरक्षण के लिए नागरिक भागीदारी का निर्माण होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 हरियाणा के सूरजकुंड में 3 से 19 फरवरी 2023 तक खुला रहेगा। अगला प्रश्न है, गूगल ने एक नया AI चैट बॉक्स पेश किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बार्ट और काफ़ी ये भी चर्चा में भी रहा है। अगला प्रश्न है, किसे चार्ट गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर हिफजुर रहमान, जिसे चार्ट गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? तो ये कंपनी है रिलायंस ग्रुप, जिन्होंने भारत के हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, किस देश के राफेल वरेन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये फ्रांस के हैं राफेल वरेन। इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। फ्रांस के डिफेंडर राफेल वरेन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। वह पिछले तकरीबन 10 साल से फ्रांस टीम का हिस्सा थे। फ्रांस की टीम ने साल 2018 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था, जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फ्रेंच टीम रनर अप रही। राफेल वरेन इस टीम का हिस्सा थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को BBC के साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो ये है विनेश फोगाट और साक्षी मलिक। इसके डिटेल्स के बारे में भी जानते हैं। पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित 5 महिला खिलाड़ी BBC के साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है।
इस सूची में टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू, शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और मुक्केबाज निखत जरीन के नाम भी शामिल हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान है, जो पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किए। तो दोस्तों, आज का ये आखिरी प्रश्न था और इस तरह से हम लोग वर्तमान परिदृश्य में घटित घटनाक्रम से संबंधित मुख्य प्रश्नों को हम लोग संकलन करके ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमारे ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक भी पहुँचाइए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।